दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिकल सब एनर्जी मीटर के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये जो एनर्जी मीटर आप लोग देख रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रिकल सब एनर्जी मीटर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सब एनर्जी मीटर के बारे में आज थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे या नॉलेज लेंगे। टोटल इसके अंदर क्या रहता है, ये वर्क कैसे करता है, इसका कनेक्शन कैसे रहता है, तो पूरी चीज आज जानने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिकल सब एनर्जी मीटर के बारे में। ठीक है, ये एक बाजू में जो है ये एक एमसीबी है। ठीक है, जो हमारा घर के रेंट है, रेंट वाला है, उनके लिए है। अभी वो घर में नहीं रहता है, तो अभी एमसीबी का जो स्विच है वो ऑफ है। ऊपर चला देंगे तो लीवर को, तो वो ऑन कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी ऑफ कंडीशन में है। ठीक है, ये एमसीबी है और ये एक इलेक्ट्रिकल सब एनर्जी मीटर है, आप लोग दिख रहे हो। ठीक है, देखिए ये एक इंडिकेटर है। ठीक है, ये फेस, इसमें सप्लाई अभी है। ठीक है, सप्लाई आ रहा है, इसलिए इसका इंडिकेटर अभी जल रहा है। ये अर्थ है। ठीक है, तो ये एक सिंगल फेस एनर्जी मीटर है। इसका जो करंट रेटिंग है दोस्तों 5 एम्पियर से लेके 20 एम्पियर तक इसका है। ठीक है, और इसका डिटेल्स थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये एक सिंगल फेस का है और इलेक्ट्रिक एनर्जी मीटर का आप लोगों को यूनिट पता है, किलोवाट आवर। ठीक है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है किलोवाट आवर, KWH। ठीक है, ये देखिए KWH, किलोवाट आवर। ठीक है, और ये जो नंबर देख रहे हो आप लोग 059027, ये एक इलेक्ट्रिकल का एनर्जी का नंबर है। ठीक है, तो एक एक करके ये जब एनर्जी में जब करंट कंज्यूम होता है, कोई भी बल्ब जलता है या फैन चलता है, तो ये डिजिट जो होता है वो घूमता रहता है। ठीक है, ये एक ऐसे बल्ब बियरिंग की तरह है, एक व्हील की तरह है, ये घूमता रहता है। ठीक है, तो ये सब व्हील है। व्हील जब करंट कंज्यूम करेगा, तो ये जो डिजिट है वो ऊपर होता रहेगा। ऊपर 5 के बाद 4 होता रहेगा, 4 के बाद 2, ऐसा रहता है। 9 के बाद 0 होता रहेगा, 1 के बाद 2, 0 के बाद 1, ऐसे होता रहता है। ये एक व्हील जैसा है, ये जो नंबर है व्हील वो रोटेट होते रहता है। ठीक है, तो करंट कंज्यूम होता है तो ये नंबर रोटेट होने लगता है। ठीक है, इसका जो पीछे है ये एक वुडन पीस है। देखिए, ये एक वुडन पीस से फिक्स किया गया है। देखिए दोस्तों, एनर्जी मीटर जो सब मीटर है ये, तो इसको एक वुडन लकड़ी के ऊपर या वुडन पीस के ऊपर ये फिक्स करके लगाया गया है। ठीक है, इसका जो इंस्टॉलेशन है वुडन लकड़ी के ऊपर फिक्स करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल एक सब एनर्जी मीटर है। ये एनर्जी मीटर नहीं है, घर का जो इलेक्ट्रिक ऑफिस से देता है वो नहीं है, ये दुकान में खरीदने को मिल जाता है। इलेक्ट्रिकल सब एनर्जी मीटर है ये, इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल सब एनर्जी मीटर कहते हैं। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर मेन वाला नहीं है, इसके साथ कनेक्टेड है। इसके साथ जो कनेक्टर है, जो घर का रेंट रहता है, उसका जो घर में लोड चलता है, जैसे फैन हो गया, पंखा हो गया, कूलर हो गया, कोई भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट जब जलता है, इसमें उसका रेटिंग आता है, उसका मेजरमेंट इसमें आता है। अलग से घर में जो अलग से रेंट रहता है, उसके लिए ये सब एनर्जी मीटर बनाया हुआ रहता है, हिसाब किताब की सुविधा के लिए। ठीक है, बहुत हिसाब किताब आसानी से मिल जाता है। कितना बिल आया है घर में रेंट के किराए में, ठीक है, वो कितना पॉइंट जलाया है, कितना करंट कंज्यूम किया है, ये इलेक्ट्रिकल सब एनर्जी मीटर में पता चल जाता है। तो इलेक्ट्रिकल सब एनर्जी मीटर जो होता है, वो जो लोग घर में अलग से रेंट पे रहता है या किराए में रहता है, उनके लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है, देखिए ये सब एनर्जी मीटर है, मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, और ये इसका जो कनेक्शन है मैं आप लोगों को पहले ही दिखा चुका हूँ एक वीडियो में, इसका क्या क्या कनेक्शन रहता है। इसमें दो आउटपुट रहता है दोस्तों। देखिए इसमें 4 वायर है, 2 इसमें इनपुट रहेगा और 2 आउटपुट रहेगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, इसमें 2 इनपुट रहेगा, 2 आउटपुट रहेगा। मतलब मेन जगह से मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई यहाँ पे आता है, वहां उसके बाद यहाँ से आउटपुट 2 निकल के जाता है इस एमसीबी में। ठीक है, इस एमसीबी में जाता है। ये देखिए इसमें 4 वायर है, 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है, मैं पहले एक वीडियो में आप लोगों को दिखा चुका हूँ। ठीक है, इसको खोल के, ये जो कवर है इसको खोल के मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, कौन सा कनेक्शन कौन सा वाला में है। इसमें 4 टर्मिनल रहता है, इसके अंदर दोस्तों 4 टर्मिनल रहता है, एक फेस एक न्यूट्रल रहता है और इनपुट के लिए, और एक फेस एक न्यूट्रल रहता है इनपुट के लिए, और 2 टर्मिनल जो रहता है फेस, और एक फेस और दूसरा न्यूट्रल, वो आउटपुट के लिए होता है। ठीक है, इनपुट जो होता है पहले मीटर में आता है। ठीक है, इनपुट मतलब इनकमिंग सप्लाई यहाँ पे एक दिया जाता है। इनकमिंग सप्लाई जहाँ से आता है कहीं पर से भी आप लोग ले सकते हो, घर से भी, घर के कहीं पर भी आप लोग अगर सिंगल फेस रहता है वहां से ले सकते हो। लेके यहाँ पे इनकमिंग उसको बनाया जाता है। इनकमिंग सप्लाई मतलब मीटर को सप्लाई देना। ठीक है, एक फेस रहता है, एक न्यूट्रल रहता है, उसके बाद एक फेस हो गया, एक न्यूट्रल हो गया, इनकमिंग सप्लाई हो गया वो। उसके बाद ये जो फेस और न्यूट्रल रहता है और 2 जो टर्मिनल रहता है, एक फेस एक न्यूट्रल, वो आउटपुट रहता है। ठीक है, वो आउटपुट क्या होता है, यहाँ से निकल के वो एमसीबी में आता है। ठीक है, एमसीबी अभी ऑफ कंडीशन में है, आप लोग देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे तो सप्लाई है। ठीक है, अब आप लोग अगर ये लीवर को ऊपर चढ़ा देंगे तो यहाँ से सप्लाई जो रेंट वाला के घर है वहां पे चला जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे जब रेंट वाले के घर में सप्लाई चला जाता है तो वो लोग इस्तेमाल करता है ये बिजली को। ठीक है, उसके बाद वहां पर भी जो भी बिजली का कंज्यूम होता है, कंजम्पशन होता है, खर्चा होता है, वो जो कंजम्पशन होता है या खर्चा होता है बिजली का, यहाँ पे उसका रीडिंग आता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से रेंट वाला से पैसा लिया जाता है। पकड़ लीजिए एक यूनिट का पकड़ लीजिए 8 रुपया होता है, कभी कभी 10 रुपया भी होता है कभी कभी। ठीक है, तो जैसा यूनिट का रेट रहता है, अगर पकड़ लीजिए हर महीने में रेंट वाला 30 यूनिट जलाता है, तो 30 यूनिट का कितना पैसा आएगा, एक यूनिट का आप पकड़ लीजिए 10 रुपया, तो 30 यूनिट का कितना होगा, 300 रुपया। 10 × 30 इक्वल्स टू 300 रुपीज। तो महीने में उनका बिजली का खर्चा हो जाता है 300 रुपया। इसी के हिसाब से बिजली का जो कंजम्पशन होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो 2 वायर जाता है, यहाँ से 2 वायर जाता है, 2 वायर जाके आउटपुट ये एमसीबी में आता है। एमसीबी से फिर एक आउटपुट होके वो रेंट वाले के घर में चला जाता है। वही वायर से घर का इलेक्ट्रिसिटी चलता है, मतलब बिजली जलता है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सब एनर्जी मीटर होता है हमारे घर में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया, थोड़ा डिस्कशन करना था आज कि इलेक्ट्रिकल सब एनर्जी मीटर के अंदर क्या क्या रहता है, क्या क्या पार्ट्स रहता है, और सप्लाई कैसे आता है, कैसे जाता है, और रेंट वाले के घर में कैसे जाता है, और यूनिट कैसे हिसाब किया जाता है, वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा नॉलेज आज दे चुका हूँ। ठीक है, देखिए
इसमें दो वायर जो है, दो इनपुट रहता है, मतलब इनकमिंग वायर रहता है, और दो जो होता है आउटगोइंग सप्लाई रहता है। दो वायर मतलब एक न्यूट्रल रहता है और एक फेस रहता है। दो इनकमिंग वायर मतलब एक में फेस रहेगा, एक में न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। और दो आउटगोइंग वायर रहेगा, एक में फेस रहेगा और एक में न्यूट्रल रहेगा। इसी तरीके से इसके अंदर जो होता है 4 टर्मिनल रहता है, फेस न्यूट्रल, इनकमिंग, फेस न्यूट्रल, आउटगोइंग। इसी तरीके से 4 आउटपुट इसके अंदर रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल सब एनर्जी मीटर जो होता है काम करता है, ठीक है।